वरना क्या कर लेंगे। बदतमीजी से बात करिए उधर। लेकिन हाथ उठाए। अब यार क्यों होगा तो क्या क़यामत आएगा। नहीं मैंने सुबह से कोई होगा कि नहीं। हेलो फ्रेंड, दुल्हन नायाब बेचारी अपनी मासूमियत की वजह से मुलाजमा के हाथों बुरी तरह बेवकूफ़ बन गई। उसका एतबार बुरी तरह टूटा था। उसे अब ज़ावियार की बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी कि वो वाकई बेवकूफ़ है जिसे लोगों की परख ही नहीं है। लेकिन अब नायाब इस मुलाजमा के हाथों मजीद बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी, इसलिए वो अब इस पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर देती है और इसे रंगे हाथों चोरी करते भी देख लेती है। लेकिन मुलाजमा जो दुल्हन नायाब की इस घर में हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, वो उल्टा दुल्हन नायाब को धमकाएगी कि वो अपने काम से काम रखे। वो दुल्हन नायाब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी कि अगर इसने घर में इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो वो इसे नहीं जानती कि वो उसका क्या हशर करने वाली है। तो दुल्हन नायाब को भी बहुत गुस्सा आएगा और वो मुलाजमा से कहेगी कि पहले ही वो हमदर्दी के नाम पर इससे बहुत सी बड़ी रकम बटोर चुकी है और अब इसकी नरम दिली का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, इसलिए वो ये मत करें वरना इनके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन जमीला बजाय डरने के दुल्हन नायाब से कहेगी कि वो नहीं जानती कि वो इसके साथ क्या कर सकती है। अगर वो इन्हें समझती तो यूँ धमकी ना देती। अब वो देखती जाए वो उसका क्या हशर करती है। और फिर वो कांच की एक प्याली ज़मीन पर ज़ोर से पटक देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले परेशान होकर किचन में आ जाती हैं। और जेवी जो दुल्हन नायाब को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। जब लोकनारी झूठ बोलेगी कि दुल्हन नायाब ने इनको चोर बनाते हुए इनसे बदतमीजी करने की कोशिश की है, तो जेवी भी दुल्हन नायाब को बातें सुनाएगी कि जब से वो इस घर में आई है इनका सारा सुकून ही बर्बाद करके रख दिया है। आज तक इनके मुलाजमों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की और अब वो अपना सच छुपाने के लिए इन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो ये सुनकर दुल्हन नायाब भड़क ही उठेगी कि उसे क्या लगता है कि वो यहाँ से पैसे चोरी करके अपने घर वालों को देकर आती है। उसने क्या उसे इतना घटिया और बेगैरत समझ लिया है? और वैसे भी वो उम्र में इससे छोटी है, वो इसके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही है। अगर आइंदा उसने ये बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो वो भी खामोश नहीं रहेगी। लेकिन ज़ावियार की माँ को बर्दाश्त नहीं होगा कि दुल्हन नायाब इनकी बेटी को बातें सुनाए, इसलिए वो नौकरों के सामने ही दुल्हन नायाब को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती हैं। दुल्हन नायाब अपनी इतनी इंसल्ट होने पर सख्ते में आ जाती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसने ये कभी नहीं सोचा था कि निगार आंटी उसे थप्पड़ भी मार सकती हैं। दूसरी तरफ तानिया, जिसका मकसद ही दुल्हन नायाब को सबके सामने जलील करके ज़ावियार की ज़िंदगी से निकालना है, वो सारे हंगामे से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होती है क्योंकि नौकरानी ने इसके कहने पर ही तो ये सारा ड्रामा रचाया था। इस बारे में जब शाम को ज़ावियार के वालिद को मालूम होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि उन्हें दुल्हन नायाब को थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। तो निगार भी जवाब देगी कि उसके अलावा और क्या कर सकती थी, ये लड़की तो इनके गले की हड्डी ही बनती जा रही है। तो वो भी कहेंगे कि अगर ज़ावियार को ये सब मालूम हो गया तो वो ना जाने क्या करेगा। तो ये सुनकर निगार को और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि अब इनके लिए मजबूरी भी बहुत बड़ा अजाब बनती जा रही है, जिसे ज़ावियार की मर्ज़ी के साथ उसकी शय भी हासिल है और अब इस मजबूरी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जेवी भी परेशान होगी कि इसे तो ये सोचकर ही परेशानी हो रही है कि अगर ज़ावियार भाई ने ये घर छोड़ दिया तो क्या होगा। इधर जुनैद को जब मालूम होता है कि मामा ने जब से दुल्हन नायाब को थप्पड़ मारा है उस वक्त से वो सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा और उसे दुल्हन नायाब की बहुत फिक्र होगी। तो तानिया उसे कहेगी कि जाहिर सी बात है कि निकी आंटी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा है, वो शर्मिंदा होगी इसलिए बाहर नहीं आई होगी कि वो सबका सामना कैसे करेगी। तो जुनैद तानिया से कहेगा कि भले ही वो शर्मिंदगी की वजह से बाहर नहीं आई, लेकिन उसे एक बार दुल्हन नायाब से मिल लेना चाहिए था, ना जाने उसने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो जुनैद की ये सारी बातें पीछे से आता जवार भी सुन लेता है और उसे हैरानी होती है कि मामा ने नायाब को थप्पड़ किस वजह से मारा है। जब तानिया नहीं जाते तो जुनैद खुद दुल्हन नायाब के पास जाता और उसे समझाता है कि उसने हमेशा उसकी हर काम में हिमायत की है, लेकिन जब वो किसी बात में गलत होगी तो वो इन्हें ज़रूर आगाह करेगा और इस बात से रोकेगा भी, क्योंकि इस बार उन्होंने गलती की और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने बिला सोचे समझे किसी को एतमाद में लिए बगैर मुलाजमा की मदद की थी। इसने उल्टा उसे ही फंसा दिया, बल्कि सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत भी करवा दिया। इसलिए आइंदा उन्हें बगैर तहकीक किए किसी से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर ज़ावियार जो पहले ही जेवी के रिश्ते पर अपनी माँ की गलत बयानी से वाकिफ़ हो चुका था, जब उसे ये मालूम होगा कि इसकी मामा ने घर के मुलाजमिन के सामने दुल्हन नायाब को थप्पड़ मारा है तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। अब वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बदगुमान हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।